ठीक है, तो टोटल मास होगा कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। तो नीचे की ओर जो फोर्स लगेगा वेट फोर्स कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू टी। और ऊपर की ओर कितना फोर्स लग रहा है, ऊपर की ओर फोर्स लगा है इस पे टेंशन फोर्स। ठीक है, ये जो टेंशन होगा स्ट्रिंग से जो बंधा होगा उसका फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में टी। अब अगर m1 का देखोगे, m1 पे कौन कौन फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये मैन है, मैन पे क्या लग रहा होगा नीचे की ओर m1 जी। ठीक है, और क्या लग रहा होगा, इस सरफेस का है कांटेक्ट में है तो यहाँ पे एक कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा ऊपर की ओर। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स के बारे में ज्यादा बताया नहीं ना अभी, बता दिया था। नॉर्मल फोर्स के बारे में बताया था ये क्या तो अभी, बस बताए थे। जी सर। बताया था ना। हाँ बताया था शायद, दो फोर्स अगर पुश करेगा एक दूसरे को दो सरफेस के बीच में तो क्या लगेगा नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा नॉर्मल फोर्स डायरेक्शन में। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा एफबीडी हो जाएगा। और कोई फोर्स लग रहा है क्या इस पे, क्वेश्चन बस इतना ही हो जाएगा। और बताओ कोई। नंबर 1 में तो नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा ना? क्वेश्चन नंबर 1 में इधर की ओर नॉर्मल लगेगा। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। सर वो ठीक तो है, एज इट इज रखा हुआ है ना। अच्छा वो। तो इस डायरेक्शन तो लगेगा ना, हम्म। n1 लगेगा n2 लगेगा। इन दोनों सरफेस के बीच में नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा। ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है इनके बीच में कोई भी नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा। अब बताओ, इस पर अगर m1 का देखोगे एफबीडी तो नीचे की ओर क्या लग रहा होगा m1 जी, अपवर्ड की ओर लग रहा होगा n1। बस उसी तरह से यहाँ पे देखोगे तो नीचे लग रहा होगा m2 जी और ऊपर की ओर लग रहा होगा n2। ठीक है, क्वेश्चन लग रहा नंबर है। एच में क्वेश्चन नंबर एच एच इसमें में जो ग्राउंड पे फोर्स लगेगा वो m1 प्लस m2 प्लस m3 जी होगा ना? यही तो गड़बड़ है। ये क्या इस तरह से इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है m1। ठीक है, ये कलर दिखता है क्या, हाँ बढ़िया है कलर, दिखने में बढ़िया लग रहा है हमको। मस्त कलर है। ठीक है, तो नीचे की ओर क्या लग रहा होगा इसका m1 जी लग रहा होगा। ठीक है, और क्या लग रहा होगा ऊपर की ओर लग रहा होगा इसका वर्टिकली डाउनवर्ड सॉरी वर्टिकली अपवर्ड इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। क्या लग रहा होगा इस पे नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा होगा, इसको n1 मान लेते हैं। उस तरह से इस पे देखोगे इस पे भी सेम फोर्स, इधर की ओर कुछ नॉर्मल लग रहा होगा n2 मान लेते हैं। और इस तरह से वर्टिकली सर नॉर्मल लग रहा ऑपोजिट होगा में नॉर्मल नहीं लगेगा क्या? m2 जी। किस पे, n1 के ऑपोजिट में एक और नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा? अरे तो हम तो ब्लॉक पे देख रहे हैं ना, सिर्फ ब्लॉक पे देख रहे हैं। अब इस पे देखेंगे, अब इस पे देखेंगे। इस पे जो फोर्स लग रहा होगा क्या लग रहा होगा n1 इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, इस पे लग रहा होगा n2 इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, इस पे और कोई फोर्स लग रहा होगा क्या, नहीं ना। इस पे लग रहा होगा क्या m3 जी नीचे की ओर। इस पे क्या लग रहा होगा, तो इस पे देखोगे तो इधर की ओर टेंशन T लग रहा था, इसमें टेंशन T लग रहा था। ठीक है, इस पे क्या लगेगा, इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा। ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल अल्फा है तो कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, वो भी कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे अगर टेंशन T इधर लग रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा T साइन थीटा या फिर साइन अल्फा। ये कितना हो जाएगा T साइन बीटा। तो यहाँ पे जो नीचे की ओर फोर्स लगेगा m3g प्लस T साइन अल्फा प्लस T साइन ऑफ बीटा। ठीक है, इधर लग रहा होगा n1 इधर लग रहा होगा n2, इधर n1 इधर n2, इतना ही फोर्स इस पे लग रहा होगा। कोई दिक्कत, जी नंबर। एक करके सब पूछ लो। ठीक है, सर अब कंफर्म देखो कर यहाँ रहे हैं, पे, पीछे आंसर में लिखा हुआ डिस्कशन बेस्ड इसीलिए। अच्छा नीचे की ओर क्या लगेगा, नीचे की ओर लगेगा m2g, ऊपर की ओर लगेगा एक नॉर्मल मान लेते हैं n2, इधर की ओर क्या लगेगा टेंशन T लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या लगेगा नीचे लगेगा m1g। ठीक है, ऊपर लगेगा टेंशन। और देखो यहाँ पे कोई पुशिंग नहीं हो रहा है दोनों के बीच में, सिस्टम क्या है रेस्ट पे रखा हुआ है। इसको इधर क्यों पुश नहीं कर रहा होगा, क्यों पुश करेगा, कोई नहीं है पुश करने वाला। तो यहाँ पे जो नॉर्मल होगा क्या होगा जीरो होगा।
यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स होगा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं। अगर बड़े वाला ब्लॉक पे देखोगे, बड़े वाला ब्लॉक पे देखोगे M3 पे, ठीक है, तो नीचे क्या लग रहा होगा, इसका मास जो है M3G, और ये ऊपर N2 लग रहा था, ये ब्लॉक में क्या कर रहा होगा, इस पे एक फोर्स लगा रहा होगा नीचे की ओर, N2। ठीक है, इस पे यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना, इस पे पुल्ली पे, इधर क्यों क्या लग रहा है, इधर प्योर T लग रहा है, नीचे क्यों क्या लग रहा है, T लग रहा है। यहाँ पुल्ली पे देखोगे तो यहाँ पे जो T का डायरेक्शन होगा इधर, यहाँ पे T का डायरेक्शन होगा इधर की ओर, इस पे जो हम फोर्स लिखेंगे इधर की ओर लिख देंगे एक T, ठीक है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में T, अगर इसको हटा देते हो नीचे की ओर T, इस डायरेक्शन में T। और ये जो ब्लॉक है एक कोई कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं लगा रहा है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस पे जो फोर्स लग रहा होगा इधर डायरेक्शन में T लग रहा होगा, इधर डायरेक्शन में T लग रहा होगा, ठीक है, और इधर डायरेक्शन में N2 लग रहा होगा, और इधर डायरेक्शन में M3G लग रहा होगा। इन सब का एक रिएक्शन फोर्स लगेगा अपर डायरेक्शन में। इसमें N2 क्यों लगेगा सर? M2G नहीं लगा सकते हैं इसमें? N2 M2G के बराबर ही होगा ना। तो दोनों में से कोई भी एक लिख देंगे तो हो जाएगा। दोनों में से कोई भी लिख देंगे, M2G लिख दे हाँ, या N2 लिख दे हम। तो N2 इक्वल टू M2G हो जाएगा। ठीक है, ये चीज अगर फिक्स है, ये चीज क्या है, फिक्स है, तो ऊपर की ओर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। ठीक है, N3 मान लेते हैं। और इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए अगर नीचे फिक्स है तो जो भी कॉन्टैक्ट फोर्स होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, अगर फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन लगेगा, नहीं तो जो भी होगा अगर बांध के रखेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस चीज से इसको अगर फिक्स कर रखा है तो जो भी चीज फिक्स कर रखा होगा उससे इधर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जो इसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा। इतने सारे फोर्स इस पे लगेंगे, कोई दिक्कत? बेसिकली आपको M1 M2 का ही बनाना है, M3 का बनाना भी नहीं है। ठीक है, एफबीडी जो M1 और M2 का ही ड्रॉ करना है। तो इस सरफेस के बारे में कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, एक चीज क्या है, फिक्स है। इस तरह से बना रखा ना, इसका मतलब क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, ये फिक्स है, ये क्या है, 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 फिक्स है। ठीक है, इस तरह से इस पे सारा फोर्स लगेगा। नीचे की ओर N2, इधर से 0, इधर से लगेगा टेंशन T, नीचे की ओर टेंशन T। ठीक है, और ऊपर की ओर एक नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा N3। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई सर दिक्कत नहीं ना मोशन बनाने इन में? प्लेन का होमवर्क वाला क्वेश्चंस जो नहीं आ रहा था वो आपको फिर से हाँ टेलीग्राम तुम कर भेजे हो, दिए हैं। हाँ भेजे हो, हम देखे हैं। नहीं, अभी फिर भेजे हैं तुरंत। हाँ ठीक है, अभी हम ना डॉट ही ले रहे थे, 11th A के बच्चों को डॉट ले रहे थे, जस्ट डॉट देके फ्री हुए थे थोड़ा देर पहले। अब इससे क्या, अभी मेरा कोई क्लास नहीं इसके बाद, तो मैं सॉल्व करके दे दूंगा। इसके अलावा बताओ, नीचे में आई और जे में, आई बन और गया। जे में बन गया होगा, सिंपल सा चीज़ है, बन गया होगा। कंफर्म करना है, तो इस पे देखोगे तो ये क्या कर रहा होगा, इस पे फोर्स देखोगे तो बनाते डिस्कशन का पेज है तो आंसर नहीं दे रखा, तो नीचे क्या क्या लगेगा, M2G, और इधर का क्या लगेगा, नॉर्मल। ठीक है, अगर इस वाले ब्लॉक पे देखोगे, इस वाले ब्लॉक पे देखोगे तो नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, नीचे की ओर M1G लग रहा होगा, और ये ब्लॉक क्या कर रहा होगा, इसको इस डायरेक्शन में पुश कर रहा होगा, N2 फोर्स से क्या कर रहा होगा, पुश कर रहा होगा। ठीक है, जो भी नॉर्मल फोर्स आएगा उसके बराबर ये पुश करेगा। हमेशा नॉर्मल फोर्स को mg से बराबर मत कर देना, यहाँ पे mg के बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसका जो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तब ना, जैसे यहाँ पे कंपोनेंट ब्रेक करते हो, इसका दो कंपोनेंट ब्रेक करते हो, तो क्या आ जाएगा, ये M2G cos थीटा, इधर कितना आ जाएगा, M2G sin थीटा। अब यहाँ पे देखोगे बैलेंस करोगे चीजें तो कितना आ जाएगा, सर M2 N2 क्यों लिखे हैं? N लिखने से नहीं होगा? n लिख लो, हम इधर सोचे थे कि इधर N1 लगाएंगे, ठीक है, इसलिए लिखे थे N2। तो अगर n रहने दो ना, क्या दिक्कत है, n ले लो, N2 ले लो, N5 ले लो, क्या दिक्कत है हमको। N2 यस क्या सर। इक्वल हो जाएगा, M2G cos थीटा। इस ब्लॉक पे देखोगे तो क्या लगेगा, नीचे M1, इधर लगेगा N2, और एक और नॉर्मल जैसा लग रहा होगा N1, इस सरफेस के बीच में जो। ठीक है, यहाँ से बैलेंस कर सकते हो चीजों को, सब कुछ रेस्ट में है। तो इसमें बताओ, इसमें क्या होगा, ये तो सेम ही चीज हो गया, कोई बड़ी चीज नहीं है।
यहाँ पे देखोगे तो अगर M1 पे देखोगे तो M1 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा होगा, नीचे की ओर M1G लग रहा होगा, और ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल। नॉर्मल। N1 मान लेते हैं। ठीक है, अब M2 पे देखोगे, ठीक है, M2 पर देखोगे, M2 पे क्या होगा, नीचे की ओर तो M2G लग रहा होगा, और ऊपर ऊपर की ओर क्या लग रहा टेंशन होगा, फोर्स। टेंशन। टेंशन लग रहा होगा। और कोई फोर्स इस दोनों नहीं कॉन्टैक्ट सर, सरफेस के बीच क्योंकि में फोर्स लगेगा क्या, नहीं ना, क्योंकि नहीं कुछ लगेगा जब दिया ही तक नहीं। सिस्टम एक्सेलरेट, हाँ जब तक सिस्टम एक्सेलरेट नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो जो भी सिस्टम अगर एक्सेलरेट करेगा तो लगेगा, लेकिन अगर एक्सेलरेट नहीं कर रहा तो कोई भी प्रेसिंग यहाँ पे नहीं होगा, आराम से नीचे जा रहा होगा, तो नीचे लगेगा M2G, ऊपर लगेगा टेंशन T। ठीक है, M3 पे देखोगे तो क्या होगा, M3 पे नीचे की ओर लग रहा होगा M3G। ठीक है, और क्या लग रहा होगा, तो यहाँ पे लग रहा होगा N1, N1 से इसको प्रेस कर रहा होगा। ठीक है, M1 और जी। क्या लग रहा होगा, ये टेंशन T इधर की ओर है, ये टेंशन क्या है, T इधर की ओर है, इस डायरेक्शन में एक और टेंशन फोर्स लग रहा होगा T। ठीक है, ये इस पुल्ली के थ्रू क्या करेगा, नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, ये जो पुल्ली जहाँ फिक्स है इसके थ्रू क्या करेगा, ये नीचे की ओर फोर्स लगाएगा। ठीक है, ठीक है, बराबर इधर की ओर लगेगा, T इस पर लगेगा। ठीक है, एक और नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा यहाँ पे, जिसको कुछ भी मान लो, N3 मान लो, एक सरफेस पे क्या करेगा, नॉर्मल डायरेक्शन देगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। नहीं सर। क्वेश्चन नहीं। नंबर 28 में, क्वेश्चन नंबर 28 में दिया था, नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 में करके देखो, कुछ क्वेश्चन यहीं पे करके देखो, क्वेश्चन नंबर E, क्वेश्चन नंबर F, क्वेश्चन नंबर A करके देखो। करना क्या है? आइडेंटिफाई द कॉन्टैक्ट सरफेस मतलब? बस कॉन्टैक्ट सरफेस आपको डिफाइन करना है, कौन कौन सा, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। इसमें जैसे कॉन्टैक्ट सरफेस रखेंगे तो क्या होगा, कॉन्टैक्ट सरफेस ये होगा, और क्या होगा, ये होगा और ये होगा। इसमें देखेंगे तो कॉन्टैक्ट सरफेस क्या होगा, ये होगा। यहाँ पे देखेंगे तो कॉन्टैक्ट सरफेस क्या है, पॉइंट सरफेस है। ठीक है, एक पॉइंट होगा जो क्या होगा, इस पे कॉन्टैक्ट होगा, स्फेरिकल सरफेस है ना, एक पॉइंट पे क्या करेगा, इसको कॉन्टैक्ट करेगा। उसी तरह से एक पॉइंट पे क्या करेगा, ये कॉन्टैक्ट करेगा, यहाँ भी एक पॉइंट पे कॉन्टैक्ट करेगा, यहाँ भी एक पॉइंट पे कॉन्टैक्ट करेगा। यहाँ देखेंगे तो कॉन्टैक्ट सरफेस यहाँ से यहाँ तक पूरा होगा। ठीक है, ये वाला पूरा होगा। यहाँ से देखेंगे तो एक पॉइंट पे कॉन्टैक्ट होगा, यहाँ पे देखोगे तो एक पॉइंट पे क्या रहेगा, कॉन्टैक्ट रहेगा, नीचे पूरा ये कॉन्टैक्ट में रहेगा। यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ ये इतना पार्ट क्या है कॉन्टैक्ट में, यहाँ पे क्या है, इतना पार्ट क्या है कॉन्टैक्ट में है। नॉर्मल रिएक्शन निकाल लो तो कहाँ कहाँ नॉर्मल कैसे लगेगा, इसमें देखेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल यहाँ पे ऊपर की ओर लगेगा, यहाँ पे भी ऊपर की ओर लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, यहाँ पे नॉर्मल क्या लगेगा, इधर की ओर लगेगा, जो कि सेंटर से होके जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो नॉर्मल क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, जो कि सेंटर से होके जाएगा। ठीक है, इस पे तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, इस ब्लॉक पर नॉर्मल इधर की ओर लगेगा, और स्फेयर पर नॉर्मल इधर की ओर लगेगा। यहाँ पे देखोगे तो नॉर्मल ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो नॉर्मल कैसे लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। एक कॉन्टैक्ट पॉइंट है, इसके परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। यहाँ पे देखोगे तो नॉर्मल यहाँ पे इधर, और इस सरफेस पे नॉर्मल इधर। यहाँ पे देखोगे तो नॉर्मल ऊपर की ओर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। नहीं। एक कॉन्टैक्ट सरफेस निकालना था और साथ में एक और ऐड कर दिए कि नॉर्मल बताओ कैसा होगा। तो ये यस सारा हम लोग नॉर्मल देख लिए। जैसे अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 सी का, सी मतलब 29 का सी, ये निकाल के दिखाओ तो जरा कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का सी एंड क्वेश्चन नंबर 31 यहीं पे ट्राई करो। ठीक है, यहीं पे ट्राई करो, बहुत जरूरी है ये सब चीजें सीखना आपको, ताकि आगे दिक्कत ना आए फोर्स लगाने में। नमो नमो या शंकर। बताओ क्या होगा, ये क्या कर रहे हो, एफबीडी बनाओ दोनों का। इधर तो ये वाला पेन ले लेते हैं, ज्यादा बेटर चलेगा। ये हमारा 10 केजी का ब्लॉक है, ये हमारा क्या है 5 केजी का ब्लॉक है। ठीक है, लगाओ इसमें आप एफबीडी बनाओ इसका, पहले एफबीडी बनाएंगे तभी इसका फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। अब क्या कर रहे हैं, इस ब्लॉक पे देखोगे तो इधर की ओर फोर्स कितना लग रहा है, 30 न्यूटन। ध्यान से देखना,
एक तरह का क्वेश्चन करेंगे, बाकी सब हो जाना चाहिए खुद से। इधर की फोर्स लग रहा है इस पे 30 न्यूटन, नीचे की ओर कितना लग रहा होगा इस पे, तो जी की वैल्यू हम लोग 10 लेके चलेंगे, जी की वैल्यू 10 लेके चलते हैं, तो नीचे की ओर कितना लग रहा होगा 5 जी के बराबर, यानी 50 लग रहा होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब ये दोनों सरफेस क्या है, कांटेक्ट में है, तो क्या करेगा, ए इस पे फोर्स लगाएगा, इस पे क्या लगाएगा, इधर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। हम मान लेते हैं नॉर्मल कितना है यहाँ पे एन है, ठीक है। एक क्या कर रहा होगा, इस पे इधर की फोर्स लगा रहा होगा। एक और फोर्स कौन सा लगेगा, एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इसको मान लेते हैं हम लोग N1, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस है, एक फोर्स लगाएगा N1। ये फोर्स क्यों लगा, क्योंकि तो इधर से प्रेसिंग हो रहा है, इधर से क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, ये सरफेस क्या करेगा, इसको प्रेस करेगा, ठीक है। ये जो सरफेस प्रेस करेगा, तो ये भी सरफेस क्या करेगा, इसको प्रेस करेगा, उसको मान लिया हमने N। तो जो इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, इधर के डायरेक्शन में N लगेगा, ठीक है। नीचे की ओर क्या लगेगा 10 इंटू जी 100, ऊपर की ओर नॉर्मल मान के चलते हैं हम लोग N2 लगेगा। और कोई फोर्स लगेगा क्या, और कोई फोर्स लगेगा, कहाँ गए सबके सब, Yes. बोलो ना हाँ ना, फिर बाद में बोलोगे दिक्कत हो रहा है। अब क्या करो, आप सारे फोर्स को बैलेंस कर दो, सारे फोर्स को क्या करो, बैलेंस कर दो, ठीक है। कैसे बैलेंस करेंगे, तो सबसे पहले देखो, अगर इसको कंप्लीट सिस्टम मानेंगे, ये दोनों ब्लॉक क्या करेगा, सेम एक्सेलेरेशन से मूव करेगा कि नहीं करेगा, दोनों कांटेक्ट में रहेगा, इधर से यस फोर्स लगा रहे हो तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या करेगा, सेम एक्सेलेरेशन से मूव करेगा। तो सबसे पहले तो एक्सेलेरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग, कितना होगा। पूरा का अगर सिस्टम मानोगे तो इसका जो वेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 केजी। इसका जो वेट देखोगे कितना हो जाएगा 5 केजी प्लस 10 केजी, कितना हो जाएगा 15 केजी। अब 15 केजी पे एक फोर्स क्या लगा रहे हो आप, 30 न्यूटन का फोर्स कितना लगा रहे हो, 30 न्यूटन का। तो जो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा E इक्वल टू कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, फोर्स बाय मास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा इस डायरेक्शन में, आएगा कि नहीं आएगा। यानी जो ब्लॉक होगा, ब्लॉक ए भी क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा होगा, और ब्लॉक जो 2 है वो भी क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा होगा, जिसकी वैल्यू कितना दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन आप लिख सकते हो आराम से, आप इक्वेशन क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो पहला देखोगे तो यहाँ से अगर बैलेंस करोगे, इस डायरेक्शन में बैलेंस करोगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में बैलेंस करोगे तो कितना आ जाएगा, N1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। फिर अगर ब्लॉक हम लोग ए लिखते हैं, ब्लॉक M1 जो कि कितना इक्वल टू हाँ 5 केजी वाला ब्लॉक है। अगर 5 केजी वाला ब्लॉक पे देखते हैं, इस डायरेक्शन में कोई मोशन हो रहा है क्या, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं हो रहा, मतलब फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस होंगे, फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस होंगे, यानी N1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 50, N1 इक्वल टू 50 हो जाएगा। अब इस डायरेक्शन में देखोगे, इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, इधर की ओर 30 न्यूटन, इस डायरेक्शन में 30 न्यूटन, और बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना लग रहा है N, और जो एक्सेलरेशन है कितना आ रहा है ए आ रहा है, तो कितना आ जाएगा ये 30 फॉरवर्ड में, बैकवर्ड में N इक्वल टू क्या आएगा 5 इंटू एक्सेलरेशन ए, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो N इक्वल टू कितना आ जाएगा, N इक्वल टू 30 माइनस ए कितना है 2 है, इसकी वैल्यू पुट कर दो 2, तो कितना आ जाएगा 30 माइनस 10, कितना आ जाएगा ये 20, यहाँ पे N कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अगर 10 केजी वाला ब्लॉक को देखोगे, इधर की ओर फोर्स कितना लग रहा था, N लग रहा था, और नीचे तो बैलेंस हो जाता था 100 न्यूटन, और ऊपर की ओर लग रहा था N2, ठीक है। इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं हो रहा, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, इसका मतलब यहाँ से N2 इक्वल टू कितना जाएगा 100 न्यूटन, ठीक है। N2 इक्वल टू कितना जाएगा 100। अब देखोगे इस डायरेक्शन में, देखोगे इस डायरेक्शन में जो N है किसके बराबर हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर, कितना जाएगा 20 न्यूटन, आना भी चाहिए था 20, पहले केस में जो N लगा था इस केस में भी कितना आना चाहिए, उतना ही आना चाहिए, आ भी रहा है, ठीक है। ये फोर्स आ जाएगा 20, N2 इक्वल टू आ जाएगा 100, N1 इक्वल टू आ जाएगा 50। अगर यहाँ पे देखोगे तो इस पे जो फोर्स लग रहा हो न्यूटन, सॉरी नॉर्मल डायरेक्शन 50, इस पे लग रहा होगा 100, और इस दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में जो लग रहा होगा कितना है 20 न्यूटन का फोर्स। कोई दिक्कत? सर नॉर्मल रिएक्शन एक बार और बताइए ना शॉर्ट में। नॉर्मल शॉर्ट में, हाँ मतलब इसी क्वेश्चन को कैसे किया। ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया? नहीं नहीं नॉर्मल रिएक्शन का पहले पहले वाले ब्लॉक का कैसे निकाले 5 केजी वाले का।
अरे 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 अरे। दो तरह के ब्लॉक इस तरह से कांटेक्ट में रखा हुआ है। एक 5 kg का, ध्यान से देख लेना, ठीक है, सबको समझ में आना चाहिए इस बार। आप क्या कर रहे हो, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो इधर से 30 न्यूटन का फोर्स क्या कर रहे हो आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो आपको हर सरफेस पे जहां जहां सरफेस कांटेक्ट में है वहां पे आपको नॉर्मल फोर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो आप कांटेक्ट सरफेस पहले आइडेंटिफाई करो कौन कौन सा सरफेस कांटेक्ट में है। तो आप देखोगे तो एक सरफेस यहाँ पे है जो कांटेक्ट में है, एक सरफेस यहाँ पे है जो कांटेक्ट में है, और एक सरफेस जो है यहाँ पे जो कांटेक्ट में है। 1 2 और 3 सरफेसेस जो है क्या है, कांटेक्ट में है, ठीक है। आपने अगर 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, एज अगर इनको अगर कंप्लीट सिस्टम मानोगे, इनको अगर कंप्लीट सिस्टम मानोगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो एक्सेलरेशन आया कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। क्योंकि जो नेट फोर्स पे लग रहा है इस डायरेक्शन में वो कितना लग रहा है, 30 न्यूटन लग रहा है। पूरा सिस्टम माना मैंने, एक सिस्टम माना, ठीक है, पूरे को एक सिस्टम माने, ठीक है। क्यों सिस्टम माने, क्योंकि हमको पता था दोनों के एक्सेशन क्या होगा, सेम ही होगा। इसका अगर ए आता है तो इसका भी क्या आएगा, ए आएगा। अगर दोनों का एक्सेशन सेम है तो आप क्या कर सकते हो, एक सिस्टम मान के चीजों को सॉल्व कर सकते हो। अगर इसको हम लोग कंप्लीट एक सिस्टम मान रहे हैं, इस पे जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है, 30 न्यूटन का, और टोटल मास अगर सिस्टम का देखेंगे तो कंबाइंड करके कितना मास आएगा, तो 10 kg प्लस 5 kg 15 kg। 15 kg। तो यहाँ से हम लोग एक्सेशन निकाल लिए कि अगर होल सिस्टम को जो एक्सेशन होगा कितना आएगा, तो 30/15 कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो हमारा आ गया। अब हमको पता चल गया कि जो ब्लॉक ए का जो एक्सेशन होगा वो भी कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो ब्लॉक बी है यानी 10 kg वाला जो ब्लॉक है उसका भी जो एक्सेशन होगा कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम दोनों को अलग अलग एफबीडी बना के ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये 5 kg का जो ब्लॉक है, अब देखो 5 kg वाला ब्लॉक पर नीचे की ओर क्या लगेगा, एमजी लगेगा, एमजी लगेगा, एमजी कितना हो जाएगा, 5 × 10 के बराबर 50 का। अब जो एमजी लगेगा क्या करेगा, इस सरफेस को पुश करेगा ना, पुश करेगा तो क्या करेगा, एक सरफेस एक नॉर्मल डायरेक्शन प्रोड्यूस करेगा, एक नॉर्मल डायरेक्शन प्रोड्यूस करेगा जिसको हम लोग मान लिए n1। और इस सरफेस को आप इधर से फोर्स लगा रहे हो कितना, 30। ये अगर 30 फोर्स लगा रहे हो, इस सरफेस क्या करेगा, इस बड़े वाले सरफेस को भी पुश करेगा, जो बड़ा वाला ब्लॉक है उसको क्या करेगा, पुश करेगा, तभी तो ये ब्लॉक मूव करना शुरू किया है। ये इसको अगर पुश करते हो तो ये क्या करेगा, इस ब्लॉक को पुश करेगा, इसके आगे ब्लॉक करता था उसको, इसको पुश करता, ठीक है। आप बस ब्लॉक ए को पुश कर रहे हो, लेकिन आपका जो फोर्स है बी में भी ट्रांसफर हो रहा है ए के थ्रू, ठीक है। ए वाला क्या करेगा, बी को पुश करेगा, जब पुश करेगा तो यहाँ भी क्या करेगा, एक नॉर्मल फोर्स जनरेट होगा। नॉर्मल फोर्स जनरेट होगा किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और पुशिंग टाइप का फोर्स होता है, रिपेलिंग टाइप का फोर्स होता है। ये क्या करेगा, इस सरफेस को समझ गए सर। ठीक है, हम पूरा हाँ बताएंगे, पूरा बताएंगे, ठीक है, नहीं दिक्कत, बताइए। ठीक है। और इसमें जो एक्सेशन आया कितना आया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। अगर वर्टिकल डायरेक्शन को बैलेंस करोगे, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, इस डायरेक्शन में कोई अगर मोशन नहीं हो रहा होगा, इसका मतलब जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन को बैलेंस किया तो n1 इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 50, ठीक है। उस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर देखेंगे मोशन को, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना एक्सेशन आ रहा है इसका, एक्सेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो सिस्टम का एक्सेशन था वही क्या होगा, इस 5 kg ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो एक्सेशन नेट क्या है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स निकाल लेंगे कितना होगा, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। जहाँ पे एफ क्या था, तो नेट फोर्स था, ठीक है। तो नेट फोर्स देख लो आप, इस डायरेक्शन में कितना आएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन, और बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना लग रहा है, एन। तो जो नेट फोर्स होगा 30 माइनस एन होगा, जो कि किसके बराबर होगा, तो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर आएगा। इसको हम शायद n1 मान रहे, नहीं n मान रहे, n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 माइनस 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20। अगर ये सरफेस इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ये जो सरफेस होगा बड़े वाला ब्लॉक पे किधर की ओर फोर्स लगाएगा, आगे की ओर लगाएगा, इस पे क्या करेगा, आगे की ओर लगाएगा। यही फोर्स बेसिकली क्या है, इस ब्लॉक को मूव करा रहा है, ठीक है। ये जो फोर्स है इस ब्लॉक को क्या कर रहा है, मूव करा रहा है।
ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है। आप डायरेक्ट निकाल भी सकते थे, इसका जो एक्सेशन है कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। और यही नॉर्मल फोर्स क्या कर रहा है, इसको इधर की ओर एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ से भी n देखोगे तो कितना आ जाएगा, n इक्वल टू कितना आ जाएगा, मास इसका कितना है 10 और एक्सेलरेशन कितना प्रोवाइड कर रहा है वो 2, तो कितना आ जाएगा 20 न्यूटन, ठीक है। और इसका अगर इस डायरेक्शन में नॉर्मल डायरेक्शन देखेंगे तो इस डायरेक्शन में इसका फोर्स लग रहा था नीचे 100, ऊपर की ओर नॉर्मल लग रहा था n2, इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, मतलब नेट फोर्स क्या होगा, बैलेंस होगा, तो n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस तरह के सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। बुकलेट में दिया होगा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन बचा होगा आप वो आप कर लोगे। 30 भी कर लोगे। 31 बताओ, जो छोड़ रहे हो आपको खुद करना है, ठीक है। जो छोड़ते जा रहे हो आपको खुद करना, ऊपर से ट्राई मत करने लगा, यहीं से ट्राई करना है। जो क्वेश्चन छोड़ देंगे उसको खुद से ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 31 करके बताओ तो। 10 rupees coin are put on top of each other on a table. Each coin has a mass of m kg. Give the magnitude and the direction of the force on the seventh coin due to all coins on its top. क्वेश्चन क्या है समझा देता हूँ, कलर चेंज करेंगे पहले। क्या है, 10 को कॉइन है, मान लो कि एक 1 रुपीज कॉइन 10 को एक के ऊपर एक करके इस तरह से रखा हुआ है। कैसे बनाते हैं डायग्राम, ठीक है। इस तरह से एक के ऊपर एक क्या करके इस तरह से रखा हुआ है। डायग्राम अच्छा नहीं बना, कैसे बनाएंगे जी डायग्राम? सर एक सिलेंडर बना दीजिए और उस पे स्ट्राइप लगा दीजिए। वेरी गुड, इतना दिमाग है तो कहाँ रखते छुपा के? देखो बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। देख लेना, 1 से लेकर 10 तक कॉइन इस तरह से रखा हुआ है एक एक के ऊपर, ठीक है। 10 को कॉइन रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, सबका जो मास दे रखा है आपको m kg दे रखा है। पूछता है कि फोर्स ऑन सेवेंथ कॉइन, ठीक है, फोर्स ऑन सेवेंथ कॉइन ड्यू टू ऑल द कॉइन इट्स टॉप। नंबरिंग कहां से करना है इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये क्या हो गया 10। तो जो सेवेंथ कॉइन होगा कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 कॉइन, ये मान के चलते हैं। इसको अलग से बना लेते हैं हम लोग। सेवेंथ कॉइन कौन सा होगा, ये मान लो कि क्या है सेवेंथ कॉइन है। तो सेवेंथ कॉइन पे पूछ रहा है कितना फोर्स लगेगा इसके ऊपर जितने कॉइन रखे हुए हैं। इसके ऊपर कॉइन रखे होंगे आपके 8 कॉइन रखा होगा, ये 9th, ये क्या रखा होगा 10th, ठीक है। ये आपका 8th कॉइन हो गया, ये 9th कॉइन हो गया और ये 10th कॉइन हो गया। इसके ऊपर बेसिकली कितने कॉइन रखे होंगे, 3 कॉइन रखे होंगे। सेवेंथ के ऊपर देखोगे तो क्या होगा 3 कॉइन रखा होगा, ठीक है। अगर इस पूरे को सिस्टम मान लेते हैं, तीनों कॉइन को हम एक सिस्टम मान लेते हैं, तो पूरे का मास कितना हो जाएगा, पूरे का मास हो जाएगा 3m। बेसिकली क्या होगा, जो सेवेंथ वाला कॉइन है, ठीक है, उसके ऊपर सपोज इस तरह से कोई ब्लॉक रखा हुआ है, जिसका कुछ भी रखा हुआ है, जिसका मास कितना है 3m है। कितना फोर्स लगाएगा, अपना वेट फोर्स के बराबर नीचे क्या फोर्स लगाएगा 3mg के बराबर फोर्स लगाएगा, ठीक है। एक कॉइन क्या करेगा ऊपर की ओर, जो इसके बीच में जो कॉन्टेक्ट सरफेस होगा ना, 8th कॉइन जो होगा, 8th कॉइन पे क्या करेगा 3mg का फोर्स ऊपर की ओर लगा देगा, ठीक है। जो 8th कॉइन होगा, ठीक है, बगल बना रहे हैं, इसके ऊपर क्या करेगा 3mg का फोर्स लगा देगा, जो नॉर्मल रिएक्शन होगा। और सेवेंथ कॉइन पे क्या लग रहा होगा, नीचे की ओर 3mg के बराबर फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। अब पूछा है द फोर्स ऑन द सेवेंथ कॉइन बाय द 8th कॉइन, ठीक है। द फोर्स ऑन द सेवेंथ कॉइन बाय द 8th कॉइन। 8 कॉइन जो 8th कॉइन होगा वो कितना फोर्स लगा रहा होगा सेवेंथ पे, ठीक है। 8th कॉइन कितना लगा रहा होगा बताओ तो। ये जो आपको 3mg लग रहा था, ये कौन फोर्स लगा रहा है, ऊपर वाला लगा रहा है ना, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन सा फोर्स 3mg है, होगा सर इसका। 3mg होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। सुनो कैसे होगा, ये मान लो कि 10th कॉइन था,
ये मान लो कि 9th कॉइन है, एक क्या है 8th कॉइन है, और एक क्या है हमारा 7th कॉइन है। ठीक है, तो 7th कॉइन पे 3 mg का फोर्स लग रहा है, 3 mg का फोर्स लग रहा है, और कौन लगा रहा है? 8th ही कॉइन लगा रहा होगा ना, क्योंकि 8th कॉइन ही क्या है, इसके कांटेक्ट में है। कॉइन 8th जो है क्या इसके कांटेक्ट में है, टैक तो में। क्या कर रहा होगा, नीचे की ओर जो फोर्स लगा रहा होगा 3 mg यही लगा रहा होगा। सर ठीक है, फर्स्ट वाला का अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है कि डाउनवर्ड में? फर्स्ट वाला मतलब नीचे से फर्स्ट, ऊपर से फर्स्ट। अरे क्वेश्चन नंबर ए का जो 3 mg है 7th कॉइन, उसका जो 3 mg फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है कि नेगेटिव कि डाउनवर्ड में है? 7th कॉइन पे देखोगे, 7th कॉइन पे क्या लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। 3 mg क्या लग रहा है, नीचे नीचे की ओर लग रहा है ना। ये पूरा ब्लॉक ऊपर देखोगे तो 3 mg रखा हुआ है, इसके ऊपर कितना है, 3 कॉइन रखा हुआ है। सबका फोर्स m1 mg 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 3 mg क्या लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, लेकिन वो लगाएगा कौन, 8th ब्लॉक लगाएगा। लगाएगा कौन, 8th ब्लॉक लगाएगा। ठीक है, यस सर। आगे क्या पूछता है, द रिएक्शन ऑफ द 7th कॉइन ऑन द 7th कॉइन, रिएक्शन ऑफ द 7th मिसप्रिंट है कॉइन। लगता है। कुछ कुछ गलती है इसमें, कुछ ना कुछ क्या है इसमें। इसका होगा बेसिकली, हमको लगता है कि इसको काट के आप 8th कर लोगे, ऐसा ही लग रहा है मेरे को। ठीक है, 8th कॉइन के कारण क्या लगेगा। अब देखो 7th कॉइन जो रिएक्शन देगा, वो रिएक्शन में किसके बराबर होगा, 3 mg के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? गधा लोग, एक बार और डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखना। होगा 3 mg सर, पीछे 4 mg दिया है। तो क्वेश्चन गलत होगा, मतलब मिसप्रिंट है ना यहाँ पे। अच्छा हमने क्या बोला, हमने बोला 7th 8th कॉइन, अगर यहाँ पे 8 की जगह पे अगर आप 6 लिख लोगे, 6 लिख लोगे तो कितना आ जाएगा, 4 mg आ जाएगा। तो हो सकता है 6 दिया हो। अगर यहाँ पे 7th करोगे तो नीचे 3 mg करना। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो क्या है, एक बार फिर से डिस्कस कर रहा हूँ चीज को, समझना जरूरी है आगे, क्योंकि सारा चीज इसी पे रहेगा। इस चीज में बिल्कुल अपने को फंसना फिर आगे नहीं है। ये हम लोग मान लेते हैं कि कॉइन नंबर कितना है, 10th है। ठीक है, इसके नीचे हम लोग मान लेते हैं ऐसा कॉइन है 9th है, एक कॉइन क्या है हमारा 8 है, एक कॉइन क्या है हमारा 7th है। ठीक है, अगर 7th वाले कॉइन पे देखोगे तो कितना फोर्स लग रहा होगा। तो जो 7th वाला कॉइन है, अलग से बना रहा हूँ। ठीक है, 7th वाले कॉइन के ऊपर क्या है, 8 वाला कॉइन है। 7 वाला कॉइन के ऊपर क्या है, 8 वाला कॉइन है। 7th कॉइन पे तो क्या लग रहा होगा, नीचे की ओर इसका mg लग रहा होगा। 7th कॉइन का जो वेट है m, वो क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। कोई दिक्कत? नहीं। और क्या लग रहा होगा, ये जो 8th कॉइन है, ये क्या कर रहा होगा, इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा नीचे की ओर, हम इसको n7 मान लेते हैं। 8 वाला कॉइन क्या कर रहा होगा, एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा n7 के बराबर। ठीक है, n7 के बराबर। और ये वाला जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, आपने को अब अगर 8th ब्लॉक पे देखोगे तो 8th ब्लॉक के ऊपर क्या रखा हुआ आपका, 8th ब्लॉक 9th के ऊपर ब्लॉक। रखा हुआ आपका 9th ब्लॉक। ठीक है, अगर 8th ब्लॉक पे देखोगे, ठीक है 8th ब्लॉक पे देखोगे तो नीचे की ओर कितना लग रहा होगा, mg, और ऊपर की एक क्या लगेगा, एक और लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। जो 9th वाला ब्लॉक होगा, 9th वाला जो कॉइन होगा, नीचे की ओर एक और फोर्स लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, उसको हम मान लेते हैं n8 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, N8। n8 मान लेते हैं। ठीक है, ये जो 8 वाला कॉइन है, ये क्या कर रहा होगा, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा। ठीक है, तो क्या हो रहा होगा, 8 वाला कॉइन पे देखोगे तो इधर की ओर क्या लग रहा होगा, इधर की ओर mg लग रहा है नीचे की ओर। ठीक है, और क्या करेगा, ऊपर वाला कॉइन क्या करेगा, नीचे की ओर नॉर्मल फोर्स लगाएगा, और जो नीचे वाला कॉइन है 7th कॉइन है, ऊपर की ओर क्या लगाएगा, नॉर्मल फोर्स लगाएगा, जो कि n7 के बराबर होगा। 8 वाला 7th पे n7 लगा रहा था, तो 7th वाला 8 पे कितना लगाएगा, n7 लगाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अरे 7 और 8 के बीच में
कॉइन की जगह पे ब्लॉक ले लें इस तरह से, ठीक है। ये मान लो कि 7th ब्लॉक है, मान लो कि 8th ब्लॉक है। तो 7th पे देखेंगे तो क्या होगा, नीचे की ओर mg लग रहा है, ठीक है, नीचे की ओर mg लग रहा है। और क्या लग रहा होगा, तो ये जो ब्लॉक इसको पुश कर रहा होगा, कोई नॉर्मल से पुश कर रहा होगा इसको, वो हम नॉर्मल मान के चल रहे थे, n7 लग रहा होगा, n7 लग रहा होगा। इस पे अगर देखोगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो क्या लगेगा, n7 फोर्स ही लगेगा। नीचे से जो ब्लॉक होगा, ठीक है, जो 6th ब्लॉक होगा उस पर फोर्स लगाएगा, एक और नॉर्मल लगाएगा, n6 मान लेते हैं। अब अगर 8 वाले पे देखोगे, 8 वाले पे क्या लग रहा होगा, 8 वाले पे नीचे की ओर लग रहा होगा इसका mg, ठीक है। ऊपर की ओर क्या लगेगा, ठीक है, ऊपर वाला ब्लॉक क्या करेगा, इसको नीचे की ओर पुश करेगा, ऊपर वाला ब्लॉक क्या करेगा, इसको नीचे की ओर पुश करेगा। तो हम मान के चल रहे हैं कितना लग रहा है, n8 लग रहा है। ऊपर वाला ब्लॉक क्या करेगा, इस पे नीचे की ओर पुश करेगा, जिसको ऊपर ब्लॉक है वो नॉर्मल क्या लगेगा, नीचे की ओर, तो हो गया n8। अब देखो नीचे से कौन सा ब्लॉक फोर्स लगाएगा, ये वाला फोर्स लगाएगा ऊपर की ओर, 7th वाला ब्लॉक क्या करेगा, ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। तो अगर 8 वाला ब्लॉक इस पे अगर n7 लगाया है, ये ब्लॉक ब्लॉक क्या करेगा, उस पे n7 फोर्स ही लगाएगा। ये वाला ब्लॉक क्या करेगा, n7 फोर्स ही अपर डायरेक्शन में लगाएगा। तो आप अलग अलग ब्लॉक का भी देख सकते हो, कंबाइंड करके भी इफेक्ट को देख सकते हो। कंबाइंड करके कैसे दिखेंगे, तो मान ले कि जो 7th वाला ब्लॉक था, ठीक है, इसके ऊपर देखेंगे तो 3 ब्लॉक है, तीनों के हम लोग क्या माना, एक सिस्टम मान लेते हैं। तो एक सिस्टम मानोगे तो इसका ब्लॉक का जो मास हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 mg के बराबर हो जाएगा। तो बेसिकली जो नीचे की फोर्स लगाएगा, ठीक है, कितना लगाएगा, 3 mg का फोर्स लगाएगा। आप अलग अलग करके देखते जाओगे इस तरह से, n1 n7 n6 सबको ऐड करते जाओगे, तो जो n7 की जो वैल्यू आएगी किसके बराबर आएगी, 3 mg के बराबर ही आएगी, 3 mg के बराबर ही आएगी। सिंपल सा चीज है, समझ में आया क्या, यस सर। पक्का? कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा नॉर्मल लगाने में, वेट निकालने में, नॉर्मल डायरेक्शन निकालने में? नहीं होना चाहिए, सर नहीं होना चाहिए क्वेश्चन ना। बता दीजिए कौन कौन सा सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन नंबर 13 तो कर लिए, 32 33 खुद से करना, ठीक है, 32 33 खुद से करना, ठीक है। अब इसमें हम आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे, जो छोड़ रहे हैं बाकी खुद से करना है, ठीक है। जो नहीं बनेगा वो हम वापस आपको बताएंगे। इसमें हम लोग 34 और 38 करते हैं, ठीक है। टेंशन फोर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सब एग्जांपल्स है, हम एग्जांपल वहां पे लिख के करवाते या फिर यहाँ पे करवाते, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 38 खुद से करो। क्वेश्चन 34 करने की ट्राई करो पहले, क्या है क्वेश्चन नंबर 34। तो बोलता है स्ट्रिंग इज कनेक्टेड बिटवीन सरफेस एंड अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, ठीक है। एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, इस ब्लॉक को इस सरफेस को कनेक्ट कर रहा है, इसका मास दे रखा है 1 kg, विच इज पुल्ड बाय अनदर स्ट्रिंग, ठीक है, बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। यहाँ से एक 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके इसको हम लोग ऊपर की ओर पुल कर रहे हैं, ठीक है। ये सिस्टम क्या है, फिक्स है, ये पूरा क्या होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम होगा। बोलता है कैलकुलेट टेंशन इन स्ट्रिंग 1, कैलकुलेट टेंशन इन स्ट्रिंग 2। दोनों स्ट्रिंग में क्या करना है आपको, टेंशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग इधर कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ये ब्लॉक है हमारा 1 kg वाला, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इसका क्या लग रहा है, पहले तो लगा लो आप वेट फोर्स लगा लो। इसका जो वेट फोर्स होगा कितना होगा, 10 के बराबर होगा, ठीक है। mg का जो फोर्स होगा 10 के बराबर होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे जो टेंशन फोर्स देखोगे क्या होगा, डाउनवर्ड होगा इस पॉइंट पे, क्योंकि टेंशन में से क्या लगा, अलोंग द स्ट्रिंग और पुलिंग टाइप का। तो यहाँ पर टेंशन क्या होगा, नीचे की ओर होगा, ठीक है। स्ट्रिंग 1 में है, इसको हम मान लेते हैं T1। ऊपर की ओर डायरेक्शन में क्या होगा, ऊपर की ओर एक और फोर्स से आप खींच रहे हो, तो यहाँ जो टेंशन होगा क्या होगा, T2 मान लेते हैं, T2 के बराबर होगा। अब इसको कितने फोर्स से खींच रहे हो, 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हो, इसको 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हो, ठीक है। इसका मतलब जो T2 होगा किसके बराबर हो जाएगा, 10 न्यूटन के बराबर। मान लो कि इसको 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ जो टेंशन होगा कितना होगा, इस पॉइंट पे अगर बैलेंस करोगे तो ऊपर 10 न्यूटन, यहाँ पे टेंशन देखोगे तो कितना आ जाएगा T2, तो T2 के कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो T2 आएगा वो कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन आ जाएगा।
T2 इक्वल टू 10 न्यूटन। अब इसको बैलेंस करो, सिस्टम ना ऊपर मूव कर रहा है ना नीचे मूव कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो T2 है, T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, T1 प्लस 10 आ जाएगा। तो यहाँ से जो T1 की वैल्यू आ जाएगी, T2 कितना है, T2 कितना है 10 न्यूटन। 10, 10 माइनस 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी जो स्ट्रिंग 1 में है टेंशन कितना होगा, 0 होगा। होना भी 0 चाहिए था। बेसिकली क्या है, नीचे की ओर जो वेट लग रहा है, वेट कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का वेट लग रहा है, ऊपर आप 10 न्यूटन से इसको खींच रखे हैं। तो बेसिकली जो टी ये है स्ट्रिंग, ये क्या है, स्लैक स्ट्रिंग है, तो इसमें टेंशन प्रोड्यूस नहीं होगा। हुआ टेंशन, अगर इसको स्ट्रिंग को काट भी दे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, स्ट्रिंग को काट भी दे तो कोई फर्क पड़ेगा, ब्लॉक नहीं। मूव करना शुरू करेगा, कुछ होगा। 10 केजी का ब्लॉक को अगर आप इस तरह से 10 न्यूटन का फोर्स लगा के अगर टांगे रहोगे, तो ऑलरेडी क्या है, इक्विलिब्रियम है। इसके नीचे को स्ट्रिंग बांध भी दोगे तो उसमें टेंशन क्या आएगा, 0 आएगा। टेंशन क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। अगर मान लो कि इसमें अगर 10 न्यूटन ज्यादा फोर्स लगाते हैं, ठीक है, मान लो कि 20 न्यूटन का फोर्स लगा के ऊपर की ओर खींचते, तो यहाँ से जो T2 होता है कितना हो जाता, इस केस में T2 कितना जाता, 20 न्यूटन हो जाता। अब अगर मान लो कि इसी ब्लॉक को हम लोग ऊपर की ओर 20 न्यूटन के फोर्स से क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, तो जो नीचे की ओर टेंशन आएगा अब कितना आएगा, तो यहाँ देखोगे तो ऊपर की ओर कितना आ गया, 20 आ गया। तो यहाँ पे जो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। अब इस ब्लॉक पे देखोगे तो ऊपर 20 नीचे नीचे T1 और नीचे कितना लग रहा है, 10 लग रहा है। अब बैलेंस करोगे तो कितना हो जाएगा, T2 इक्वल टू T1 प्लस 10। T2 कितना है हमारा, 20 है, तो 20 इक्वल टू T1 प्लस 10। यहाँ से T1 कितना आता है, 10 न्यूटन का फोर्स आता है। अगर इसको 10 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स से खींचोगे तभी जाके क्या आएगा, इसमें टेंशन आएगा। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। यस हाँ सर। ना, कुछ तो बोलो, यस सर। सारे नालायक इधर ही आ गए। क्वेश्चन नंबर 39 करो। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और टेंशन में निकालना है। पहले तो बताओ ब्लॉक किधर की ओर मूव करेगा, डाउनवर्ड। कौन सा डाउनवर्ड, ये वाला डाउनवर्ड, के वाला डाउनवर्ड, 5 kg वाला। 5 के जरा ब्लॉक को हम लोग मान लेते हैं कि डाउनवर्ड मूव करेगा। सपोज दैट इसका जो एक्सेलरेशन है कितना है, मान लेते हैं कि a है। ठीक है, इसका जो एक्सेलरेशन है कितना है, a है। ओके, अब एक एक करके एफबीडी बनाओ। इसमें जो यहाँ पे टेंशन लगेगा क्या लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पे टेंशन क्या लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, एक mg और लगेगा यहाँ पे, कितना 50 के बराबर। और ये न्यूटन तो लग ही रहा था 50। ठीक है, ये जो फोर्स था, फोर्स एफ अप्लाई कर रखे थे 50 प्लस इसका जो वेट होगा 50 और लगेगा। यहाँ पे कितना लगेगा, यहाँ पे लगेगा 100, यहाँ पे लगेगा 100। ठीक है, अब देखो आपको अगर ए नीचे की ओर ए से आ रहा होगा तो ए भी क्या कर रहा होगा, ऊपर की ओर ए से जा रहा होगा। ये भी ऊपर की ओर ए से जा रहा होगा, जा रहा होगा नहीं जा रहा होगा, नहीं तो स्ट्रिंग टूट जाएगा ना। जितना एक्सेशन से नीचे आ रहा होगा उतना एक्सेशन से क्या कर रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा। हाँ या ना, बोलो हाँ। अगर 1 मीटर पर हाँ। सेकंड से नीचे आ रहा होगा तो ये 1 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा होगा। तो क्या हो जाएगा ये, अगर इक्वेशन लिखोगे इस ब्लॉक पे, तो अपर डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है T, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है 100, इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इंटू ए। यहाँ से इक्वेशन क्या आ गया, ए हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे, यहाँ जो इक्वेशन लिखोगे कितना हो जाएगा, तो नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है 50 प्लस 50 कितना हो गया 100 माइनस टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू ए, 5 इंटू ए। अगर इस दोनों को ऐड करोगे, दो इक्वेशन आ गया, दो ब्लॉक था, दो इक्वेशन आ गया, इस दोनों को अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना आ जाएगा, 0। एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा, मतलब ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ब्लॉक मूव नहीं करेगा, कोई भी इसमें एक्सेलरेशन
नहीं आएगा। जब एक्सेशन नहीं आएगा तो जब एक्सेशन 0 हो जाएगा तो यहाँ से जो टी की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 100 न्यूटन के बराबर आ जाएगी। यहाँ से भी देखोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेशन 0 है तो टी किसके बराबर आ जाएगा, 100 के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत, बोलो नहीं, कोई दिक्कत, नो सर। तो बोलो ना नो या फिर नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन ट्राई करना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जितना छोड़ दिए हैं आप करोगे, एक क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन करके देखना, होगा तो होगा, नहीं होगा तो ट्राई करना। बाकी आप जो बच गया है क्वेश्चन 40 तक जो भी छोड़ दिए हैं, ठीक है, वो सारा आप ट्राई करोगे। कौन कौन सा छोड़ दिए हैं नोट कर लो होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 30, 32, 33, 30, आपको पता भी चल जाएगा 35, 36, 37 और 39 और 40। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं स्प्रिंग फोर्स के बारे में। यहाँ तक कर लोगे ना, टाइम बचा हुआ है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा ले क्या, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा ले, बोलो बोलो ना हाँ। सर आप जो क्वेश्चंस दिए थे ना होमवर्क के लिए वो बना नहीं एक। अरे अरे अरे, कौन सा नहीं बना? 42। सर हम भी आपको टेलीग्राम किए हैं। कहाँ पे है, किसी और सिस्टम में था, कोई याद दिलाओगे मेरे को कि कैसा क्वेश्चन था? कहाँ पेज निकाले रहे थे? थोड़ा आधा घंटा पढ़ोगे क्या? क्लास कितने बजे से तुम लोग का? सर 5 बजे से 5:10 5 बजे से। क्लास है ना अब? यस सर। सबका 5 बजे से क्लास है? बोल दो नहीं तो शुरू कर देंगे। अरे बोलो ना, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? पढ़ना है सर। हाँ तो ठीक है। क्वेश्चन क्या दिए थे आपको, किसी को याद हो तो बताना। बहुत सारे क्वेश्चन रैंडमली लिख दिए थे, ऐसा था क्या? कौन सा क्वेश्चन नहीं बना? सर 42। क्वेश्चन नंबर 42 यस सर। साइज किस में, 2 का। मतलब न्यूटन लॉ ऑफ उसमें मोशन प्लेन में? यस सर। 42 तो लास्ट क्वेश्चन है ना कोलिजन वाला, उसको करेंगे करेंगे उसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में, याद दिलाना, करेंगे। इसमें इसमें जो दिए थे बनाने के लिए, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना है? किसमें? कल जो इसमें कुछ ड्रॉ करने के लिए देते हम लोग, नहीं वो बन गया। वो बन गया ना? और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का उसका मोशन प्लेन का जो बचा हुआ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हम लोग बहुत सारा कुछ। हम लोग को नेक्स्ट सर टॉपिक जो एक पढ़ना है, डिस्कस कर दीजिए इसमें, फर्स्ट कौन सा? वाला जो। रुक जाओ ना, कर लेंगे, कल भी तो संडे को ही तो क्लास लगा रखा है आप लोगों का, नहीं उसमें नहीं, कर कल लेंगे। जो 3 डायग्राम दिए थे उसका बात कर रहे हैं। अब फिर से ट्राई करना है, तो सारा क्वेश्चन कराया ना जी, हो जाना चाहिए। इतना सारा क्वेश्चन करने के बाद वापस ट्राई करना, पढ़ाना तो थोड़ा सा स्प्रिंग फोर्स, थोड़ा सा आगे बढ़े। ठीक है, जो बच जाएगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज इतना सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए, उसको वापस ट्राई करना, बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, हम लोग आज शुरू करते हैं स्प्रिंग फोर्स। थोड़ा बहुत पता है स्प्रिंग क्या होता है? यस सर। क्या पता है स्प्रिंग के बारे में, फटाफट बताओ। कैसा होता है खिलौना स्प्रिंग? में लगा रहता है। खिलौना में लगा रहता है, पेन में भी लगा रहता था, टिप टॉप पेन जो होता था पहले। यस। स्प्रिंग कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, आप अगर देखोगे तो इस तरह से स्प्रिंग रहता है। ठीक है, इस स्प्रिंग की प्रॉपर्टीज क्या होती है? अगर मान लो कि स्प्रिंग को इधर से पकड़ के और दोनों छोर से, इसका दोनों एंड है, दोनों छोर से पकड़ के इसको अगर मान लो कि सपोज दैट फोर्स एफ लगा के आप इसको क्या कर रहे हो, पुल कर रहे हो, तो स्प्रिंग क्या करता है? एलोंगेट कर जाता है। इस तरह से अगर दोनों साइड से फोर्स लगाओगे, इसको खींचोगे तो स्प्रिंग क्या करेगा? एलोंगेट कर जाएगा। उस तरह से सेम कम है, अगर मान लो कि इसको दोनों साइड से फोर्स लगा के कंप्रेस कर दो, ठीक है, एक फोर्स लगा दो दोनों साइड से, तो क्या करेगा? स्प्रिंग कंप्रेस कर जाता है। स्प्रिंग क्या करता है? कंप्रेस कर जाता है। तो जो आप अगर स्प्रिंग को अगर एलोंगेट करोगे, ठीक है, अगर मान लो कि स्प्रिंग को एलोंगेट करते हो
या फिर स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो, तो दोनों केस में आप एक फोर्स फील करोगे। मान लो कि इधर से आप फोर्स लगा के इसको कंप्रेस कर रहे हो, चाहे इधर से फोर्स लगा के आप इसको एलोंगेट कर रहे हो, दोनों केस में अगर देखोगे कि अगर मान लो फोर्स हटा लेते हो, स्प्रिंग वापस क्या आता है, इस पोजीशन में आता है कि नहीं आता है। चाहे रबर का भी देख लो, रबर में क्या करोगे, अगर रबर को खींच के छोड़ दोगे या फिर कोई भी स्प्रिंग को खींच के छोड़ दोगे तो वापस क्या करेगा, सिकुड़ जाएगा। होता है कि नहीं होता है। अगर उसको कंप्रेस करके छोड़ दो तो वापस क्या आता है, एलोंगेट हो जाता है। अगर मान लो इस तरह से कंप्रेस करके दोनों साइड से कंप्रेस करके छोड़ दिए, तब भी स्प्रिंग क्या आया, वापस इस पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। तो ये स्प्रिंग का एक प्रॉपर्टी होता है, स्प्रिंग क्या करता है, वापस अपने नेचुरल लेंथ में आना चाहता है। इसका मान लो कि नेचुरल लेंथ क्या है, एल है। इसका नेचुरल लेंथ मान लो क्या है, एल है। इसको अगर एक्सपेंड करके मान लो कि आपने एल प्लस एक्स कर दिया, या फिर इसको कंप्रेस करके एल माइनस एक्स कर दिया, दोनों केस में क्या होगा, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में जाना चाहेगा। यहाँ से एल प्लस एक्स से जाना चाहेगा किसमें, एल में, और यहाँ से एल माइनस एक्स से जाना चाहेगा ये एल में। यानी यहाँ पे अपने आप को एलोंगेट करना चाहेगा, यहाँ पे अपने आप को कंप्रेस करना चाहेगा। तो एलोंगेट या सर कंप्रेस कैसे करेगा, जब तक कोई ना कोई फोर्स लगाएगा, जब तक कोई ना कोई फोर्स लगाएगा। यानी इसको अगर इस पोजीशन में रखना है, आपको ये फोर्स क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। ये फोर्स क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। अगर स्प्रिंग को आप इतना ही एल प्लस एक्स लेंथ तक रखना चाहते हो, तो आपको कोई ना कोई फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये फोर्स कितना होता है, तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलोंगेशन एक्स या फिर कंप्रेशन एक्स। इसको जितना ज्यादा एलोंगेट करने की कोशिश करोगे, ठीक है, जितना ज्यादा एलोंगेट करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उससे जितना ज्यादा कंप्रेस करने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा फोर्स आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो ये फोर्स है क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स क्या है, तो एक्स एलोंगेशन या फिर कंप्रेशन है। ठीक है, नेचुरल लेंथ से जितना चेंज इसका लेंथ हुआ है। ठीक है, मान लो कि नेचुरल लेंथ इसका 3 मीटर था, 3 मीटर से अगर 5 मीटर हो गया, तो जो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 2 मीटर के बराबर होगा। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग यूज कर लेते हैं कि F इक्वल टू के एक्स। जो फोर्स होता है स्प्रिंग फोर्स, वो क्या होता है, F इक्वल टू के एक्स मैग्नीट्यूड वाइज। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में देखेंगे हम लोग, F इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ के एक्स। ठीक है, मेरा क्लास है, मेरा 2 क्लास है, कल छुट्टी नहीं है तो ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो हम स्प्रिंग फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, जैसे कि एक्स अगर इधर की ओर हुआ है, ठीक है, एलोंगेशन हुआ है, मतलब एक्स क्या होगा, इधर की ओर होगा, तो फोर्स क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट लगेगा। ठीक है, आपने फोर्स अगर इधर की ओर लगाया है, तो जो स्प्रिंग फोर्स होगा के एक्स क्या करेगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, सेम चीज में अगर इसको कंप्रेस कर रहे हो, तो यहाँ भी जो कंप्रेस फोर्स होगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, कंप्रेशन के बराबर आएगा। यहाँ से हटाओगे तो क्या आ जाएगा, के एक्स के बराबर हो जाएगा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ के एक्स। यहाँ भी जो माइनस बताएगा क्या बताएगा, आपको डायरेक्शन बताएगा। यानी अगर आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया है, तो जो स्प्रिंग फोर्स होगा क्या लगेगा, के इंटू एक्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, के इंटू एक्स क्या करेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो जब एलोंगेशन हो या फिर कंप्रेशन हो, जो स्प्रिंग फोर्स होगा क्या होगा, एफ इंटू के एक्स के बराबर होगा। ठीक है, अब पूछो क्या पूछ रहे थे। जो पूछ रहा था पूछो, क्या पूछ रहे थे। क्लियर हो गया। अच्छा, हो गया। दोनों केस में जो स्प्रिंग फोर्स होगा माइनस के एक्स के बराबर होगा। सर जब इसको एलोंगेट करेंगे या कंप्रेस करेंगे, जैसे अगर हम लोग इसको एलोंगेट करते हैं तो ये लेंथ प्लस एक्स हो जाएगा, और जब ये एलोंगेशन के बाद अपना ओरिजिनल लेंथ पे आएगा तो उसके पहले वो थोड़ा सा कंप्रेस तो होगा। हाँ हाँ होगा, बिल्कुल होगा। वो हम लोग सर उसको पढ़ेंगे, कैसे? एसएचए में पढ़ेंगे। ठीक है, मान लो कि अगर देखोगे इस तरह से देखोगे, जो पूछ रहा है कि मान लो कि इसको एलोंगेट कर दिया आप एक्स से, ठीक है, इसको एलोंगेट कर दिए एक्स से और स्प्रिंग को इस तरह से करके छोड़ दिए, तो स्प्रिंग क्या करेगा, पहले क्या करेगा, मान लो कि यहाँ पे कोई मास लगा दो इस तरह से, ताकि इसका वेलोसिटी आराम से एनालिसिस कर सके। अगर इधर कर करके छोड़ दोगे तो स्प्रिंग क्या करेगा, पहले कंप्रेस होगा, कंप्रेस होकर क्या होगा, अपने ओरिजिनल डिस्टेंस पे आएगा, ओरिजिनल लेंथ पे आएगा। लेकिन जब ओरिजिनल लेंथ पे आएगा तो क्या होगा, इसके पास कुछ ना कुछ क्या होगा, एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब इसको एक्सप्रेस कर रहे थे, जब एक्सटेंस कर रहे थे,
जब इसको इलोंगेट कर रहे थे, इसके पास कोई ना कोई एनर्जी क्या हो रहा था, स्टोर हो रहा था, कोई ना कोई एनर्जी क्या हो रहा था, स्टोर हो रहा था। तो वो जो एनर्जी वापस रिलीज होगा, इसके पास कुछ ना कुछ क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। उस वेलोसिटी से क्या करेगा, सेम इधर भी होगा, यहाँ भी जब आएगा इस ब्लॉक के पास कुछ ना कुछ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, ये वापस क्या करेगा, इसको एक्स लेंथ तक क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा। क्या करेगा, एक्स लेंथ तक कंप्रेस कर देगा। ठीक है, ये साइड का चीज है, यहाँ पढ़ना नहीं अपने को। ये क्या करेगा, इसको कंप्रेस कर देगा। जब कंप्रेस कर देगा तो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, बाहर क्यों लग रहा होगा, तो वापस क्या करेगा, नेचुरल लेंथ में आना चाहेगा। ठीक है, लेकिन नेचुरल लेंथ पे आएगा तब अगेन क्या होगा, इस ब्लॉक का इधर वेलोसिटी और इस ब्लॉक का इधर वेलोसिटी अगेन क्या करेगा, ये एलोंगेट कर जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर स्प्रिंग को खींच के छोड़ दोगे, स्प्रिंग कंप्रेस इलोंगेट होते रहेगा, जब तक कि अगर मान लो कि आइडियल स्प्रिंग है, ठीक है, तो जिंदगी भर इस तरह से करते रहेगा। कोई एनर्जी अगर लॉस नहीं होता है स्प्रिंग में, आइडियल स्प्रिंग है, कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है, तो जिंदगी भर इस तरह से कंप्रेस पुश होते रहेगा। आप एक खिलौना वाला देखते भी होगे, खिलौना वाले का आता है ना, प्लास्टिक का जो स्प्रिंग रहता है, उसको खींच के छोड़ दो तो आगे पीछे होते रहता है कि नहीं होते रहता है, यस देखा कभी? तो इस हाँ तरह से, लेकिन वहाँ पे आइडियल कंडीशन नहीं है, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन का एनर्जी लॉस होता है, इसलिए क्या होता है, धीरे धीरे क्या करता है, वो रुक जाता है। लेकिन अगर बिल्कुल हम आइडियल स्प्रिंग ले लेंगे तो जिंदगी भर क्या करेगा, ये एक्स से कंप्रेस होगा, फिर एक्स से एलोंगेट होगा, फिर एक्स से कंप्रेस होगा, फिर एक्स से एलोंगेट होगा, इस तरह से होते रहेगा। इस मोशन को हम लोग एसएचएम भी बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो हम लोग एसएचएम में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल इसी में पढ़ेंगे हम लोग एसएचएम में। ठीक है, इसके ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि हम लोग एसएचएम में पढ़ेंगे, जल्दी आएगा वो सब भी। ठीक है, तो यहाँ जो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा किसके बराबर होगा, केस के बराबर होगा। और कैसा होगा, तो माइनस के एक्स। अगर डायरेक्शन देखना होगा, अगर इलोंगेट किए हैं तो टुवर्ड्स द स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग को कंप्रेस किए हैं तो अवे फ्रॉम द स्प्रिंग। जहाँ पे के क्या है, तो के है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट। के क्या है हमारा, के है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट। और इसका अगर यूनिट देखोगे तो यूनिट कितना होगा इसका, यूनिट क्या होगा इसका, तो स्प्रिंग फोर्स क्या है, F इक्वल टू के इंटू एक्स, जहाँ पे F क्या है, फोर्स है, x क्या है, इलोंगेशन है, किस में होगा, मीटर में होगा। इसका जो यूनिट हो जाएगा कितना हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। इसका जो यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। ठीक है, यहाँ पे जो x है, x क्या है, x है इलोंगेशन, लेंथ नहीं है स्प्रिंग का, यह है इलोंगेशन या फिर कॉम्प्रेशन। ठीक है, एक्स जो होगा क्या होगा, इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन। इलोंगेशन कंप्रेशन कैसे देखेंगे, तो नेचुरल लेंथ से जितना डिस्टेंस वो, मतलब जितना एक्सपेंड किया है, फिर नेचुरल लेंथ से जितना कंप्रेस किया है। अगर आपको इलोंगेशन पता हो, स्प्रिंग कांस्टेंट हो पता हो, तो आप आराम से स्प्रिंग फोर्स आप निकाल सकते हो। ठीक है, जो कि कितना होगा, के इंटू एक्स के बराबर होगा। ये जो के है ये डिपेंड करता है किस पे, तो मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है किस पे, मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस मटेरियल का स्प्रिंग क्या है बना हुआ है, और डिपेंड करता है कि इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है। ठीक है, ये दो चीज पे डिपेंड करता है, एक किस मटेरियल का बना हुआ है। अगर मान लो मटेरियल चेंज करते जाओगे तो के की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। ठीक है, ये डिपेंड करेगा, वो आपको दिया रहेगा। ठीक है, उस तरह से अगर लेंथ चेंज करोगे तब भी स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, ये दो चीज पे डिपेंड करता है स्प्रिंग कांस्टेंट। आगे हम लोग पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, आगे हम लोग पढ़ेंगे के का कैसे कैसे वेरी करता है। सर। फिलहाल के लिए एक स्प्रिंग कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करेगा मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग पे और जो स्प्रिंग का लेंथ है उस पे। हाँ सर बोलिए। हाँ, स्प्रिंग कांस्टेंट का कुछ वैल्यू भी होता है क्या, हाँ हाँ होगा होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। कितना होता है? ये तो बोल रहे हैं फिक्स नहीं होगा, ये तो बोल रहे डिपेंड करेगा किस पे, मटेरियल पे और लेंथ पे। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, अलग अलग स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग की वैल्यू क्या होगा दिया रहेगा। करके देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस के बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल क्या लेता हूँ, इस तरह से एक स्प्रिंग है। ठीक है, और इसको क्या किया है, 10 kg के ब्लॉक से इस तरह से बांध के, ठीक है, छोड़ दिया गया है। तो पूछता है जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा,
इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इसका जो के की वैल्यू आपको दे रखा है, सपोज दैट कुछ दे रखा है 50 दे रखा है, के की वैल्यू क्या दे रखा है आपको 50, यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। के का आपको वैल्यू दे रखा है 50 न्यूटन पर मीटर। तो वो उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसमें जो इलोंगेशन या कंप्रेशन होगा कितना होगा। ठीक है, तो क्या होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम मतलब ब्लॉक क्या करेगा रेस्ट में हो जाएगा। तो ब्लॉक पहले तो क्या करेगा नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा तो स्प्रिंग हमारा क्या करेगा इलोंगेट करेगा, स्प्रिंग क्या करेगा हमारा इलोंगेट करेगा। ठीक है, ये हमारा ब्लॉक हो गया 10 kg। मान के चलते हैं कि मान लो कि एल लेंथ था एल लेंथ था क्या एल, और एक्सपेंशन कितना हो गया इसमें इलोंगेशन कितना हो गया एक्स हो गया। ये हमारा क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा तो एफबीडी बनाओ। ठीक है, इसका अगर एफबीडी बनाओगे तो क्या होगा, ये ब्लॉक है 2.5 बच जाएगा तो बता देना, सॉरी 3.5 बच जाएगा तो बता देना, छोड़ देंगे। ये इसका ब्लॉक का मास कितना है 10 kg है। इस पे जो वेट लगेगा नीचे की ओर कितना लगेगा 10 इंटू जी के बराबर, 10 इंटू जी की वैल्यू रखते हैं हम लोग 10 ले लेते हैं। ऊपर की ओर कौन सा फोर्स लगेगा, ऊपर की ओर फोर्स लगेगा के इंटू एक्स के बराबर, ऊपर की ओर फोर्स लगेगा के इंटू एक्स के बराबर। एक कौन सा फोर्स हो गया हमारा स्प्रिंग फोर्स हो गया। इसमें एलोंगेशन क्या आया एक्स आया, तो एलोंगेशन एक्स आया तो जो फोर्स का डायरेक्शन हो क्या होगा टुवर्ड्स द स्प्रिंग होगा, एलोंगेशन आया तो टुवर्ड्स द स्प्रिंग होगा। यहाँ से अगर बैलेंस करोगे चीजें इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो के एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 के बराबर। तो जो x इक्वल टू हो जाएगा x इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 बाई के, जो के की वैल्यू दे रखा है कितना 50, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 मीटर का एलोंगेशन आ जाएगा इसमें, 2 मीटर का क्या आ जाएगा एलोंगेशन आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। मान लो किस तरह से स्प्रिंग रखा हुआ हो। ठीक है, एक ब्लॉक है मान लो किस तरह से, इसका वेट है मान लो कि 10 kg दे रखा है। ठीक है, आप मान लो कि 100 न्यूटन के फोर्स से क्या कर रहे हो इसको खींच रहे हो, तो इसमें जो एलोंगेशन आएगा कितना आएगा, इसमें आपको एलोंगेशन निकालना है x कितना आएगा, के की वैल्यू वापस मान लेते हैं कितना होगा 50 होगा। तो कितना होगा जब आप 100 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे होगा तो इधर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, तो क्या करेगा ये ब्लॉक धीरे धीरे इधर की ओर मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा, कब आएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब इलोंगेशन होके स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर आ जाए, तो अप्लाइड फोर्स एफ के बराबर आ जाए। ठीक है, यानी यहाँ पे इतना इलोंगेशन हो जाए कि जो के एक्स हो जाए किसके बराबर हो जाए 100 न्यूटन के बराबर हो जाए, तब क्या आ जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगा। इस ब्लॉक के मास से कोई लेना देना नहीं है। ये जो के एक्स फोर्स है इस डायरेक्शन में, ठीक है एलोंगेट हो रहा था क्या लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, तो जो के एक्स फोर्स है किसके बराबर होना चाहिए 100 न्यूटन के बराबर होना चाहिए। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा अगेन 100/50 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 मीटर। 2 मीटर के बाद क्या आ जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मान लो कि इस स्प्रिंग को आप क्या करते इस डायरेक्शन में, मान लो कि आप 100 न्यूटन से फोर्स से कंप्रेस कर रहे हो। ठीक है, तो क्या होता इक्विलिब्रियम कंडीशन का होता स्प्रिंग क्या होता इस तरह से कंप्रेस हो जाता, स्प्रिंग क्या होता कंप्रेस हो जाता। मान लो कि एक्स लेंथ से क्या हुआ कंप्रेशन आ गया, आप इसे फोर्स लगा रहे हो F इक्वल टू 100 न्यूटन। जब एक कंप्रेस हो रहा होगा स्प्रिंग तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में लगाएगा, इसको बाहर की ओर पुश करेगा। ठीक है, अगर ब्लॉक का एफबीटी देखोगे तो इधर की ओर फोर्स लग रहा होगा आपको 100 न्यूटन, और इधर की ओर जो फोर्स लग रहा होगा कितना लग रहा होगा एक्स से कंप्रेस हुआ है तो के एक्स के बराबर। अगेन अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो के एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 न्यूटन आ जाएगा। अगेन एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 100/50 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 मीटर। अगर इधर की ओर फोर्स लगाओगे तो कंप्रेशन होगा कितना होगा तो 2 मीटर का, अगर इधर की ओर फोर्स लगाओगे तो एक्सपेंशन होगा कितना होगा तो 2 मीटर का होगा। ठीक है, जहाँ पे के की वैल्यू दे रखा है आपको 50 न्यूटन पर मीटर। कोई दिक्कत, बोलो हाँ ना, बोलो हाँ ना, नहीं नहीं ना। तो कितना टाइम हो गया 3:15 3:15, वेरी गुड। पढ़ लोगे ना 15 मिनट और। सर हाँ सर, छोड़ दीजिए सर बोल के आप कुछ और भी बोल सकते हो। ठीक है, छोड़ दीजिए सर, छोड़ के कुछ भी बोल सकते हो, बोलो। वही बोलना था क्या, नहीं सर। हाँ तो बोलो।
पूछो, जो पूछना है पूछो। बेसिक चीज नहीं क्लियर नहीं रखोगे तो आगे जाके दिक्कत हो जाएगा। इसमें निकालो तो इलोंगेशन कितना होगा, इलोंगेशन या कंप्रेशन जो भी होगा निकालो तो कितना होगा। पूछो, कंप्रेशन पूछना ही नहीं। होगा। कंप्रेशन होगा, मुंडा में मोड़ देंगे। कंप्रेशन सर होगा। एलोंगेशन होगा, आई मीन वो लंबा हो हाँ, जाएगा। लंबा हो जाएगा। इसको अगर लंबा नहीं करो तुमको खींच के लंबा कर देंगे। कितना होगा बताओ। और कोई जो पूछ रहा तो पूछा नहीं, पूछो। नहीं सर, कुछ नहीं पूछ रहा था। सर सर ऐसी का देख रहा था, सर है कि नहीं है। ना भाई नहीं। तो बताओ 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 बताओ। यहाँ भी के वैल्यू आप ले लो कितना, 250। हर बार यूनिट नहीं लिखेंगे, आप समझ जाना। एक्स का वैल्यू निकालना है। हाँ, एक्स का ही वैल्यू निकालना है। 5 आ रहा है मेरा। 5 आया, पता नहीं कितना हाँ आएगा। आप देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखोगे तो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है तो क्या लगेगा, टेंशन। यहाँ पे क्या लगेगा, नीचे क्यों टेंशन। यहाँ पे देखोगे तो नीचे क्यों क्या लगेगा, टेंशन। यहाँ पे क्या लगेगा, टेंशन। यहाँ पे क्या लगेगा, 52 एम mg। ऊपर क्यों क्या लगेगा, अगर मान लो कि इसमें इलोंगेशन हुआ है x, ऊपर क्या लगेगा फोर्स kx। ठीक है, अगर पुल्ली का एफबीडी बनाओगे, ठीक है, एफबीडी ऑफ पुल्ली, ठीक है, तो पुल्ली का एफबीडी बनाओगे, ऊपर की ओर फोर्स कितना लग रहा है, ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है kx, और नीचे को क्या लग रहा है, टेंशन t, इधर की ओर टेंशन t। यहाँ से अगर इक्वेशन बैलेंस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2t इक्वल टू kx। अगर इस ब्लॉक का देखोगे, इस ब्लॉक पर क्या लग रहा है, एफबीडी बनाओ, नीचे की ओर लग रहा है हमारा 50, ऊपर की ओर लग रहा है हमारा t। यहाँ से देखोगे तो क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 50। यहाँ से पुट कर दो, दो इक्वेशन आ गया। ठीक है, यहाँ से t इक्वल टू 50 पुट कर दो, कितना आ जाएगा, यहाँ से जो kx आ जाएगा, k इक्वल टू 2 इंटू टी, तो 2 इंटू 50 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100। यहाँ से जो x आ जाएगा कितना आ जाएगा, 100 बाई k, k की वैल्यू कितना दे रखा है, 250, कितना आ जाएगा, 100 बाई 250, 10 बाई सर 25। 2t क्यों, पूरा स्ट्रिंग में तो एक ही टेंशन है ना। हाँ तो एक ही टेंशन तो लगाए हैं, यहाँ पे भी टेंशन टी लगाए हैं, यहाँ पे भी टेंशन टी लगाए हैं, लेकिन एक 2t टेंशन क्यों नीचे की ओर टी लगाए? लग रहा है, एक टेंशन नीचे की ओर लग रहा है। इस पुल्ली पे दो टेंशन लग रहा है ना, इधर की ओर भी और इधर की ओर भी। दोनों टेंशन पुल्ली को बनाएंगे तो इधर टेंशन टी लग रहा है, इधर टेंशन टी सर लग एक रहा है। ही तो टेंशन है ना। तो टेंशन स्ट्रिंग एक में ही सेम है ना, एक ही स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो हर जगह पे टी ही लिया है ना, हर टी जगह पे प्लस क्या टी लिया है। कर देंगे। हाँ तो इस पुल्ली पे देखोगे, तो इस पुल्ली पे क्या होगा, इस पॉइंट पे देखोगे तो इस पॉइंट पे भी टेंशन टी लग रहा होगा, और इस पॉइंट पे भी टेंशन क्या लग रहा होगा, टी लग रहा होगा। इस पॉइंट पे टेंशन टी लग रहा होगा। ये सब चीज बताया नहीं क्या टेंशन में, तो टेंशन समझ फोर्स पढ़ा गए, है ना, टेंशन फोर्स पढ़ा है समझ कि नहीं गए पढ़ा है। सर, समझ गए सर। समझ गए। वहां भी तो करवा रहे थे इस तरह से, यस सर। वहां भी करवाए थे बहुत सारा। जैसे कि मान लो कि ये है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे ऊपर की ओर टेंशन टी लग रहा होगा, यहाँ पे टेंशन टी लग रहा होगा। एक स्ट्रिंग है तो टेंशन क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर इस पे देखोगे, ठीक है, और नीचे का और स्ट्रिंग रहेगा, इस पुली पे देखोगे तो ऊपर टी लग रहा होगा, ऊपर भी टी लग रहा होगा, तो नीचे वाला जो टी होगा, ठीक है, टी डैश किसका बराबर होगा, 2t के बराबर, 2t के बराबर। ठीक है, कोई बात नहीं, बेसिक बेसिक चीज है, पूछ सकते हो क्वेश्चन, बिल्कुल पूछ सकते हो। तो यहाँ जो क्या आएगा, केस केस का हो जाएगा, 2t के बराबर हो जाएगा। अगले बार गलती नहीं करोगे ना, नहीं। नो सर। कसम खा लो सबसे प्यारी चीज की। टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, टी इक्वल टू 50 आ जाएगा, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 बाई 50। किसी का तो गलती आया था जो किया था। इसमें बताओ इसमें कितना होगा, इसमें करो, इसमें करो, खुद से करो, खुद से करो, खुद से करो।
ये मान लेते हैं K1 है, ये मान लेते हैं K2 है, K इक्वल टू मान लेते हैं कुछ 100 है, इसको मान लेते हैं हम लोग 150 है, ठीक है। और इसका वेट मान लेते हैं कुछ है, इसका वेट मान लेते हैं 5 kg है, इसका वेट मान लेते हैं कुछ 10 kg है, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा फिक्स मान लेते हैं, ये पार्ट हमारा क्या है, फिक्स है मान लेते हैं। मास हटा दो, ये मास हटा दो, इस तरह से मान लेते हैं कि फिक्स है। तो अब निकालो कितना होगा, निकालो कितना होगा। इसमें एलोंगेशन मान लेते हैं x1 है, इसे मान लेते हैं कि x2 है, तो कितना होगा। पहले इसका निकालो फिर इसका निकालो, फटाफट करो, फटाफट करो दम। कैसे होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, स्ट्रिंग दिख रहा है, तो यहाँ पे टेंशन क्या लगेगा, ऊपर की ओर टी लगेगा, ठीक है। ये स्ट्रिंग क्या है, अलग है, तो इसमें टेंशन अलग मान लोगे, ठीक है। इसे मान लेते हैं T1, इसे मान लेते हैं T2, यहाँ पे लग रहा होगा क्या, KX, यहाँ पे लग रहा होगा KX, ठीक है। बताओ फटाफट क्या होगा, पुल्ली पे देखो, पुल्ली पे देखो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक्सटेंशन x हुआ होगा तो कितना लगेगा, KX लगेगा, KX लगेगा। अब पुल्ली का जो ये पॉइंट होगा, यहाँ जो टेंशन T लग रहा होगा किसके बराबर होगा, टेंशन T क्या KX के बराबर होगा क्या, टेंशन T KX के बराबर होगा क्या, नहीं मतलब समझ में नहीं आया, तो मतलब कुछ नहीं पूछना, नहीं मतलब सही है, नहीं समझ नहीं आ होगा। नहीं अगर समझ मान कनेक्ट हुआ था सपोज इट, तो यहाँ पे जो टेंशन होगा ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा, एंड पॉइंट पे, उन पॉइंट पे क्या लग रहा होगा, इधर KX, इधर क्या लग रहा होगा, T लग रहा होगा, ठीक है। मान लो कि यहाँ से ऊपर की ओर स्प्रिंग था, यहाँ से क्या था, स्ट्रिंग था, ऊपर की ओर फोर्स क्या लग रहा होगा, यहाँ पे KX लग रहा होगा। क्या हो गया, जहाँ पे स्ट्रिंग और स्प्रिंग कनेक्ट हो रहा होगा, वहां पे क्या लग रहा होगा, ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा, KX लग रहा होगा, ठीक है। और नीचे क्या लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा। मान लो कि पॉइंट पे यहाँ पे कनेक्ट होता है, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, KX लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा, लग रहा होगा। तो टेंशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, KX के बराबर आ जाएगा। सारा पॉइंट इक्विलिब्रियम में है ना, ये पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो जो टेंशन होगा किसके बराबर आ जाएगा, KX के बराबर। तो यहाँ जो T1 होगा किसके बराबर हो जाएगा, KX के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं क्या है, T2 है, और यहाँ पे ब्लॉक कितना हमारा 5 kg का ब्लॉक है, तो नीचे की ओर इसमें लग रहा होगा 50 न्यूटन धरती माता का फोर्स, ऊपर लग रहा होगा T2, और यहाँ पे जो लग रहा होगा, यहाँ पे लग रहा होगा T2। कोई दिक्कत है बताओ तो जरा इसमें, अब कोई दिक्कत है, नहीं सर। पक्का है ना। आप अलग अलग FBD बना सकते हो दोनों का, ठीक है, अलग अलग FBD बना सकते हो दोनों का, हम एक ही में कर लेते हैं, हम हो गए स्मार्ट आदमी, अब हम लोग हो गए स्मार्ट। ऊपर की ओर कितना फोर्स लग रहा होगा, इसका इस पुल्ली का देखोगे, अपर डेस्क में कितना फोर्स लग रहा है, KX प्लस KX, यानी कितना लगेगा 2KX, और नीचे की ओर कितना लग रहा है, T2, नीचे को क्या लग रहा है, T2। यहाँ से क्या किया हमने, बैलेंस कर दिया। यहाँ से देखो तो ऊपर की ओर कितना लग रहा है, इस पे ब्लॉक पे, ऊपर की ओर लग रहा है T2, और नीचे को कितना लग रहा है 50, T2 इक्वल टू कितना आ गया 50। इस दोनों की इक्वेशन को मिला के सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 इंटू KX इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। तो यहाँ से जो x इक्वल टू आ जाएगा कितना आ जाएगा 25/k, और k की वैल्यू दे रखा है 250, ठीक है। तो जाएगा 25 डिवाइड बाई 250। यूनिट का हमेशा ध्यान रखना, न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ तो बाय डिफॉल्ट ऐसा यूनिट दिया हुआ रहता है। अगर कभी मान लो कि न्यूटन पर सेंटीमीटर दे देगा, तो ठीक है, तो यहाँ जो आंसर आएगा क्या आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। उसको पहले न्यूटन पर मिनट में कन्वर्ट कर लेना, कई बार से करते हैं। कितना जाएगा 1/10, यानी कितना जाएगा 0.1 मीटर का, इसमें क्या होगा, एलोंगेशन होगा। ये क्वेश्चन करो खुद से ट्राई, ये क्वेश्चन करो खुद से ट्राई, ये क्वेश्चन करो खुद से ट्राई। समझ में नहीं आएगा तो बताना कहीं पे, समझ में नहीं आएगा तो बताना कहीं पे।
ये मान लेते हैं K1 है, ये मान लेते हैं K2 है, ये मान लेते हैं कि M1 है, ये मान लेते हैं कि M2 है। आपको x1 x2 निकालना है। x1 मतलब इसमें एक्सटेंशन, इसमें मतलब x2। आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड x1 एंड x2। ठीक है, एक क्वेश्चन नोट कर लिया होगा तो कर लेना, खुद से करो, खुद से करो। नीचे और क्वेश्चन लिख देते हैं होमवर्क के लिए। ठीक है, ये मान लेते हैं K1 है, ये मान लेते हैं K2 है, ये ब्लॉक का मास मान लेते हैं 10 kg है। इसमें इलोंगेशन x1 आया, इसमें मान लेते हैं कि x2 आया। अगेन आपको क्या करना है? x1 एंड x2 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मान लेते हैं K1 है, ये मान लेते हैं K2 है, ये मान लेते हैं 5 kg है, ये मान लेते हैं 10 kg है। ठीक है, यहाँ एक फोर्स अप्लाई कर देते हैं हम लोग 100 न्यूटन का। आपको निकालना है, इसमें आपका x1 आएगा, इसमें आपका x2 आएगा। आप फाइंड आउट करना कितना होगा। तो यहाँ पे आपको टेंशन, एलोंगेशन, कंप्रेशन जो भी होगा निकालना है। इसका वैल्यू कुछ वैल्यू मान लेते हैं हम लोग। इसका वैल्यू मान लेते हैं 5 kg, इसका वैल्यू मान लेते हैं हम लोग 20 kg, के का वैल्यू मान लेते हैं हम लोग कुछ मान लेते हैं 250। ठीक है, एम एच 5 kg, m2 ये सब क्वेश्चन आप ट्राई करोगे। इसका आगे क्या? इसका आ गया? बोलो 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 बोलो, आया कि नहीं आया? जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा तो क्या होगा? इस दोनों में कुछ ना कुछ एक्सटेंशन हुआ होगा, कुछ ना कुछ एक्सटेंशन हुआ होगा। ठीक है, इलोंगेशन हुआ होगा। तो हम यहाँ पे बताते हैं यहाँ पे कितना। इसमें टेंशन टी होगा, इसमें टेंशन टी होगा, तो यहाँ पे कैसा रहेगा? टेंशन टी लगेगा। यहाँ पे ऊपर टेंशन टी लगेगा। ठीक है, यहाँ पे टेंशन ऊपर की ओर टी लगेगा। इसमें एक्स इलोंगेशन होगा तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा नीचे का क्या लगेगा? के इंटू x1। यहाँ पर देखोगे तो क्या लगेगा? स्प्रिंग फोर्स लगेगा के इंटू x1। नीचे का क्या लगेगा? नीचे का लगेगा 10g के बराबर। ठीक है, और ए वाला स्प्रिंग क्या किया? ए भी स्प्रिंग एलोंगेट किया होगा। ए भी स्प्रिंग क्या किया होगा? एलोंगेट किया होगा। नीचे वाला स्प्रिंग क्या किया होगा? एलोंगेट किया होगा। ये भी क्या कर रहा होगा? एक फोर्स लगा रहा होगा के इंटू, ये हो गया K2 इंटू x1, K2 इंटू x1। यहाँ पे क्या होगा? K1 इंटू, उल्टा मान लिए हैं, उल्टा मान लिए हैं इसको थोड़ा सा। इसको भी आप 2 मान लो, इसको आप 1 मान लो। K1 x1 ठीक रहेगा। यार एक क्वेश्चन किया क्या? बताने लायक क्वेश्चन है क्या? बताने लायक क्वेश्चन है? बताओ ना बताओ, बताओ ना बताओ, जल्दी बोलो। बता दीजिए सर। बोलता नहीं है, खुद से क्या करेगा फिर? नीचे की ओर इसका बनाते हैं, फेयर डायग्राम बनाते हैं। नीचे की ओर लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करेंगे बस, कहानी खत्म। क्वेश्चन क्या है? सर 3:30 बज गया। वो बजिए क्या? ठीक है, दूसरे सर का क्लास शुरू हो जाएगा तो गाली देंगे मेरे को।
चलो ये क्लास ए वाला भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई करना क्वेश्चन करने का, ठीक है। ये वाला क्लास भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3:30 हो गया है। और बुकलेट से देखो, इंजीनियरिंग और मेडिकल का दोनों का बुकलेट यहाँ तक सेम होगा। एक्सरसाइज 1 का सर क्या होगा, सेम होगा, सेम है ना। स्प्रिंग फोर्स में आप करोगे, एक क्वेश्चन करोगे, ठीक है। सर पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। पीडीएफ सेंड नहीं होता है क्या, कर तो देते हैं नहीं आपको। आप कभी 41, कभी लेट होता है तो भूल 42, जाते ठीक है, 42 कर लोगे, 44 कर लोगे, ठीक है। ट्राई करोगे, नहीं बनेगा तो हम लोग सारा कल डिस्कस करेंगे भी करेंगे। अब 3 ही 4 क्वेश्चन है, ये कर लेना, बाकी होमवर्क दिया हुआ है वो कर लेना। हम पीडीएफ हाल टू हाल भेज देते हैं। कंट्रोल, ये वाला भी भेजना है क्या जिसमें क्वेश्चन डिस्कस किए हैं? ये वाला तो नहीं भेजना होगा ना, ये वाला तो नहीं भेजना है ना? नहीं सर। वेरी गुड, बस ये वाला भेजना है, ठीक है। आप मीटिंग लेट लीव कर सकते हो, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, तब तक मैं पीडीएफ बना लेता हूँ। बाकी जिनका कुछ नहीं काम है वो जा सकते हैं, जिनको कुछ पूछना है बताओ, जब तक पीडीएफ बनाते हैं। कौन सा डेट है आज? 26 सितंबर। किसी को नहीं पूछना, ओके। मीटिंग एंड कर रहे हैं फिर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। होमवर्क करके आना, डेली होमवर्क करके आना। और कल हम लोग 4 बजे से रखेंगे क्लास, ठीक है। 4 बजे से जब हम लोग पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, सर मैं 2:30 सेम बजे क्लास था में ना, 2 बजे 4 था बजे मेरे ख्याल से रूटीन में। 4 बजे कल 2 बजे 4 बजे, फिर 2 बजे किसी और को दिया टाइम। नहीं हम लोग का 2 बजे मेंशन किया हुआ है। 4 एक बजे रख लो ना, मिनट बता देते हैं। 4 बजे रख लो। और ठीक है, को बोल दिया 4 ठीक है, बजे नहीं से 4 बजे, मेंशन किया हुआ था इसीलिए हम बोले। तो ठीक है। थोड़ा बहुत दो संडे को यार, रिलैक्सेशन दो। 2 यस बजे किसी सर। और को लगा देंगे, तो 4 बजे से एंड कर रहे हैं। उसमें पढ़ेंगे क्या हम लोग, तो उसमें पढ़ेंगे बेसिकली इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे, और कुछ टाइम बचेगा तो हम लोग इधर वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, मोशन इन प्लेन वाला।